दोस्तों स्वागत है आपका एक बार पुनः अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के से संबंधित बच्चों मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र आपके टीजीटी, पीजीटी और हिंदी विषय से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए बच्चों बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आप बच्चों कोई भी परीक्षा दें, इसमें हिंदी विषय के प्रश्न निश्चित ही 20 से 25 प्रश्न बच्चों अवश्य पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पत्र आपके लिए बच्चों बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। इन प्रश्न पत्रों को देखें आप और बार बार अभ्यास करें ताकि आप अब जो है अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करके अपना जीवन सुरक्षित कर सकें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज के सत्र में बच्चों हम पृष्ठ क्रमांक 64 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों मुहावरा दिया है, शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों शैतान की आंत का जो अर्थ होता है बच्चों, ये मुहावरा है और इसका अर्थ है बच्चों बहुत लंबी वस्तु। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर द्वारा रचित नहीं है। बच्चों जयशंकर प्रसाद एक महान नाटककार थे और बच्चों इन्हें छायावाद का ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है और इन्होंने बच्चों नाटक सम्राट की उपाधि भी इनको मिली है। इनके बच्चों नाटक आप जरूर देख लें, इनसे एक प्रश्न बनता ही है। तो बच्चों स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों इनके नाटक हैं बच्चों। जबकि करबला जो है दोस्तों, ये जो है मुंशी प्रेमचंद का नाटक है, इसको आप याद रख लें। स्कंदगुप्त का प्रकाशन बच्चों 1928 है और चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1931 है। इसके बाद कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों दोस्तों, कामदेव का पर्यायवाची। तो कामदेव का पर्यायवाची बच्चों मनोज होता है, इसको आप नोट डाउन लगा दें। सरोज बच्चों कमल का पर्यायवाची होता है, इसको भी आप याद रख लें। इसके बाद निम्नलिखित में से यौगिक शब्द बताना है। यौगिक शब्द बच्चों वो कहलाते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों इसमें जो यौगिक शब्द दशानंद यौगिक शब्द नहीं है, ना तो चतुर्मुख यौगिक शब्द है, ना गोपाल यौगिक शब्द है, जबकि परोपकार शब्द यौगिक शब्द है। ये दो शब्दों पर धन उपकार से मिलकर बना हुआ है, इसलिए बच्चों ये यौगिक शब्द है। इसी तरह बच्चों यौगिक शब्द में विद्यालय भी आता है, विद्या प्लस आलय। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। तो बच्चों देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था बच्चों गुजरात में हुआ था। गुजरात के बाद नागर ब्राह्मणों द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, इसलिए बच्चों इसको नागर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। तो जो बताना है इसमें अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। तो बच्चों अघोष अल्पप्राण ध्वनि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण बच्चों अघोष कहलाता है। तो ता बच्चों ये अघोष अल्पप्राण ध्वनि के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों प्रश्न क्रमांक 70 देखते हैं। द्रग ऊर्जत टूटट कुटुम्ब जुरत चतुर्चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ही दय दय यह रीत। तो बच्चों इसमें बता रहे हैं कि नायक नायिका के नेत्र उलझते हैं और इसमें बच्चों जो है परत गांठ दुर्जन है और दुष्ट लोगों के हृदय में गांठ पड़ती है। यहाँ बच्चों कारण और कार्य में संगति नहीं है, इसलिए बच्चों यहाँ पर जो है हमारा असंगति अलंकार है, इसको आप याद रखें। असंगति अलंकार बच्चों दोस्तों वहाँ होता है जहाँ कारण और कार्य में संगति ना हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 बच्चों, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में व्यक्त है। तो दोस्तों रामविलास शर्मा की जो आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग, ये 3 भागों में विभक्त है, इसको भी आप याद रखेंगे बच्चों। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है। तो बच्चों कहानी संग्रह जो दूसरा ताजमहल की लेखिका है वो है बच्चों नासरा शर्मा, इसको आप याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 72 प्रश्न में पूछा है बच्चों। 73 देखते हैं, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया। तो बच्चों देवनागरी लिपि जो है हिंदी की लिपि है और सबसे प्रमाणिक लिपि मानी जाती है दोस्तों। और इस देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए एक अक्षर होता है और ये वैज्ञानिक लिपि है, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का स्वीकार किया। तो इसका बच्चों राइट आंसर है सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी ने ही देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया था। कैंची किस भाषा का शब्द है।
तो दोस्तों कैची जो है तुर्की भाषा का शब्द है, इसको भी आप याद रखें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 75 देखते हैं बच्चों। यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर ऐ, आय, औ, आव हो जाता है। ये कौन सी संधि है? तो बच्चों ये अयादी संधि है, इसको आप याद रखेंगे। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। तो बच्चों श्री राम शर्मा की जो बोलती प्रतिमा है ये बच्चों संस्मरण विधा की रचना है, इसको भी आप याद रखेंगे। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो पहला पॉइंट दिया बच्चों, भाषा सामाजिक संपत्ति है। बच्चों ये राइट आंसर है, क्योंकि भाषा हमें समाज से ही सीखने को मिलती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, ये भी सही है बच्चों। भाषा का अनुकरण क्या है? अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही है। भाषा पैतृक संपत्ति, दोस्तों ये गलत है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया? तो बच्चों ये कथन जो है लिया गया है मेला आंचल उपन्यास से लिया गया है। बहुत ही आईएमपी उपन्यास है बच्चों। और इसकी जो है दोस्तों लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और इनका जन्म बच्चों बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। तो ये बहुत ही आईएमपी है और इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1954 है, इसको भी दोस्तों याद रखना। मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 है। ब्रजभाषा आधुनिक काल में प्रसिद्ध कवि है। ब्रजभाषा के जो आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि हैं वो है दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये आधुनिक काल के ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो बच्चों हरिबिंदी जो रचना है कहानी है बच्चों मृदुला गर्ग की, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 82 है, 81 से वही गति छाप छछूंदर केरी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बच्चों लोकोक्ति का मतलब लोक प्लस उक्ति, लोगों द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। इसका बच्चों दूसरा नाम कहावत भी होता है। तो वही गति सांप छछूंदर केरी, इसका अर्थ है बच्चों दुविधा में पड़ जाना, अर्थात निर्णय ना ले पाना। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका, तो बच्चों शेष कादम्बरी उपन्यास है अलका सरावगी। इसके बाद भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का मूल नाम था बच्चों श्रीकंठ, इसको भी आप याद रखेंगे। राम की गाय बहुत काली, गाय वाक्य पे काली शब्द बताना, तो काली शब्द बच्चों विशेषण है, क्योंकि ये गाय की विशेषता बता रहा है इसलिए ये विशेषण है। जो क्रिया की विशेषता बताता है बच्चों विशेषण कहलाता है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है। तो बच्चों ये कविता की पंक्ति बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये बच्चों छायावाद के विरुद्ध कहे जाते हैं महेश, और इनकी रचना है बच्चों अनामिका परमल गीत का कुर्मित्ता बेला अर्चना, ये सब इनकी रचना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता की थी बच्चों? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने लिपि सुधार समिति की अध्यक्षता की थी बच्चों, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बच्चों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तब दिए बच्चों शब्द दिए हैं, इनके संकल्प का देखते हैं। संकल्प बच्चों ये जो है आपका संकल्प है, ये तत्सम शब्द है, इसको आप याद रखेंगे। तत्सम शब्द वो होते हैं बच्चों जो सीधे संस्कृत से बनाए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो संस्कृत से परिवर्तित होकर के हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं वो तद्भव शब्द है। सूरज बच्चों जो शब्द है वो आपका है तद्भव शब्द, इसका तत्सम होगा बच्चों सूर्य। काका शब्द है बच्चों वो है आपका देसी शब्द, और मोटर शब्द है बच्चों विदेशी शब्द, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद 89 शब्द देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो बच्चों महादेवी वर्मा की यामा भी है, दीपशिखा भी है, नीरजा भी है, जबकि आंगन के पार द्वार ये बच्चों अज्ञे की रचना है, इसको आप याद रखेंगे। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा ये सभी रचनाएं बच्चों महादेवी वर्मा की हैं। इन्हें छायावाद की दुर्गा के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप याद रखें, या इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता है। तो खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास रचयिता बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, इसको भी आप नोट डाउन करें।
निम्नलिखित से व्यंग्यकार नहीं है। व्यंग्यकार नहीं है बच्चों, रविन्द्रनाथ त्यागी, लतीफ़ गोंगी और हरिशंकर प्रसाद, ये तीनों व्यंग्यकार हैं, जबकि आगे जो है व्यंग्यकार में नहीं आते हैं। ये बच्चों का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है, तो इनके दोस्तों इनके संस्मरण का नाम है रेखाएं बोल उठी। ये राम माटी की मूर्ति बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का, और दीप जले संग जले बच्चों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है। तो रेखाएं बोल उठी ये दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। तो विष्णुकांत शास्त्री का जो दोस्तों प्रसिद्ध गद्य काव्य है उसका नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। कुछ चंदन की कुछ कपूर की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, 94 क्वेश्चन देखते क्या है। 94 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। तो जीवनी विधा तो दोस्तों जीवनी विधा से संबंधित नहीं, बसेरे से दूर, ये जीवनी विधा से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये जो है आत्मकथा है और इसके 4 भाग हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, ये दोस्तों जो है जीवनी से संबंधित है। भक्तमाल, इसके रचनाकार नाभादास है, ये भी जीवनी से संबंधित है। और मालवीय जी के 30 दिन, ये बच्चों यात्रा वृतांत है। तो जो हमारे बसेरे से दूर है, ये बच्चों हमारी जो है हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा का एक भाग है। क्योंकि आत्मकथा के बच्चों 4 भाग दोस्तों 4 भाग हैं। क्या भूलूं का याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान। तो बच्चों बसेरे से दूर उसका एक भाग है, इसको भी याद रखना। ये बच्चों आत्मकथा है, ना कि ये आपकी जीवनी है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास को दर्शाता है। तो बच्चों महावीर प्रसाद आचार्य प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वाह और अनामदास का पौधा। ये 4 बच्चों ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। वो इनको आप अच्छे से देख लें बच्चों, ये इनसे क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास। इसके बाद है द्रुग समास का उदाहरण बताना। समास से व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। द्रुग समास, तो राजा रानी, ये दोस्तों आपका जो है द्वंद्व समाज है, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा है। पीताम्बर, पीला है अंबर, अर्थात कृष्ण जी के लिए आया है, ये आपका बच्चों बहुब्रीहि समाज है। और इसके बाद त्रिभुवन, त्रि बच्चों संख्यावाचक चिन्ह है, इसलिए बच्चों इसमें द्रुग समाज है, इसको याद रखना। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य बताना है। पुस्तक मेज पर रखी है, ये बच्चों सही है। कच्चे तेल की कीमत घट गया है, तो कच्चे तेल की कीमत घट गया नहीं बच्चों, कच्चे तेल की कीमत घट गई है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद निष्फल होने के वाला क्या कहलाता है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बच्चों निष्फल होने वाले के लिए एक शब्द है अमोघ। अमोघ शब्द का प्रयोग होता है जिसके निष्फल ना होने वाले। 9 दिन चले अढ़ाई कोस से क्या तात्पर्य है। तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस का से बच्चों मुहावरा है, ये कहावत है। इसका अर्थ होता है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, परिश्रम अधिक और फल थोड़ा। इसके बाद बच्चों 100वां क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर का। भगवती की रचना का नाम क्या है। वो जो भगवती की रचना है वो है उत्तर रामचरित। तो बच्चों इस तरह आज हमें 60 प्रश्न क्रमांक 60 से लेकर 61 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को हल किया। बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें। हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया राय दें, और इसी तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।